हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया। ए ऑप्शन है मैगलन ने, बी ऑप्शन है कोलंबस ने, सी ऑप्शन है वास्को डी गामा ने, डी ऑप्शन है हेनरी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पता किसने लगाया। तो भारत का पता वास्को डी गामा ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1990 में, बी ऑप्शन है 1995 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। तो 1995 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ। ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ। तो 1951 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि न्यायपालिका में किसकी प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ए ऑप्शन है असत्य के प्रति, बी ऑप्शन है सत्य के प्रति, सी ऑप्शन है दोनों के प्रति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि न्यायपालिका में किसकी प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1923 में, बी ऑप्शन है 1925 में, सी ऑप्शन है 1928 में, डी ऑप्शन है 1930 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1925 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसने किया था, तो केवी हेडगोवर ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई। ए ऑप्शन है 1986 में,
बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई, तो 1986 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है मोर, सी ऑप्शन है गौरैया, डी ऑप्शन है बाज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन है आग लगना, बी ऑप्शन है बम विस्फोट, सी ऑप्शन है भूकंप, डी ऑप्शन है रासायनिक दुर्घटना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो जो भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना ये मानवकृत आपदा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है जादूगोड़ा, डी ऑप्शन है पन्ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में हीरो का खान कहाँ पे पाया जाता है, तो पन्ना में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और पन्ना कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत, डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, सी ऑप्शन है राजगीर में, डी ऑप्शन है बांका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है, तो असम में खनिज तेल का भंडार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने,
बी ऑप्शन है व्यवसाय प्रधानों ने, सी ऑप्शन है मुगलों ने, डी ऑप्शन है राजाओं ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो अंग्रेजों ने अपनाई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। ए ऑप्शन है वस्तु से वस्तु का, बी ऑप्शन है मुद्रा से वस्तु का, सी ऑप्शन है वस्तु से मुद्रा का, डी ऑप्शन है मुद्रा से मुद्रा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन वित्त का साधन है। ए ऑप्शन है व्यापारी, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक, डी ऑप्शन है महाजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन वित्त का साधन है। तो जो व्यवसायिक बैंक है ये वित्त का साधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो जो एटीएम कार्ड होता है ये एक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2 प्रकार के, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के, डी ऑप्शन है 1 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। तो लोहा को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा किस राज्य में सबसे अधिक मिलता है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है नेहरू जी ने, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, डी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। ए ऑप्शन है मेधा पाटिकर ने, बी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे ने, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो मेधा पाटिकर ने चलाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नर्मदा क्या है, तो ये नदी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों पर, बी ऑप्शन है विधायकों पर, सी ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। तो ये सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ए ऑप्शन है यूरेनियम के साथ, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम के साथ, सी ऑप्शन है चूना पत्थर के साथ, डी ऑप्शन है कोयला के साथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है चाय को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और चाय पत्ती सबसे अधिक असम में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों का आशय है? ए ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से, डी ऑप्शन है किसानों के समूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का आशय किससे है, तो ये व्यक्तियों के समूहों से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, डी ऑप्शन है भाखड़ा नांगल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, बी ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, सी ऑप्शन है अनाज रखने के लिए, डी ऑप्शन है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोल घर कहाँ पे है, तो ये पटना में है, इसे आपको याद रखना है। और इसका निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो बंगाल में की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1924 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है? ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास सबसे अधिक गुजरात में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में,
बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में दाल सबसे अधिक होता है। तो मध्य प्रदेश में दाल सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र को, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश कहलाता है। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश कहलाता है, तो वह देश अविकसित कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है भागलपुर, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो पटना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है जापानी, डी ऑप्शन है अरबी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। ए ऑप्शन है कंबोडिया, बी ऑप्शन है लाओस, सी ऑप्शन है वियतनाम, डी ऑप्शन है चीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। तो चीन नहीं आता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आते थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए। तो लेनिन ने दिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ए ऑप्शन है निर्धनता, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है विषमता, डी ऑप्शन है विकास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो सबसे अधिक सहायक विकास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र में आस्था, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है महापौर, बी ऑप्शन है नगर प्रधान, सी ऑप्शन है नगर सचिव, डी ऑप्शन है जिला परिषद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि हॉलमार्क किस पर होता है। ए ऑप्शन है कृषि उत्पादनों पर, बी ऑप्शन है सोने के आभूषणों पर, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सामान पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हॉलमार्क किस पर होता है, तो सोने के आभूषणों पर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है 5 प्रकार के, सी ऑप्शन है 6 प्रकार के, डी ऑप्शन है 4 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि जीडीपी का विस्तृत रूप लिखें। यहाँ पे आपको जीडीपी का विस्तृत रूप लिखना है। तो इसका विस्तृत रूप क्या होता है, तो ग्रोस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सोल्व कर चुके हैं और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है योजना मंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।